नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए परिवारवाद और दंगावाद और अपराधवाद है। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव के पीडीए में कोई पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव जब सत्ता में रहे तो उन्होंने कुछ का साथ और कुछ का विकास किया, लेकिन सत्ता से वापस बाहर होने के बाद सब कुछ करने का जनता से झूठे वादे किए जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों ने मन बना लिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुनना है। जब भी चुनाव होगा, सपा, बसपा, कांग्रेस या कोई भी दल भाजपा के खिलाफ अलग अलग लड़ेंगे तो भी साथ मिलकर के लड़ेंगे, तब भी कमल ही कमल खिलेगा। हालात अच्छे नहीं है, यही वजह है कि प्रधानमंत्री को अभी से करना पड़ रहा है। देखिए, उनको आराम करने की आदत है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जनता की सेवा करने की आदत है। तो जिन्होंने शोषण किया है वो सेवा का मतलब नहीं जानते हैं। और वहीं एक हफ्ते पहले यशवीर महाराज ने ढाबा मालिकों की वार्निंग उनको दी थी कि मुजफ्फरनगर में जो भी रेस्टोरेंट और ढाबा मुस्लिम समाज के लोगों के हैं, उन्हें उसको हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा है और वो सामने आए। अब इस मामले में सरकार ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया है और मामले को लेकर राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम से कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति रेस्टोरेंट या होटल नहीं चला सकता। और ऐसा करने के पीछे मंशा साफ है कि रेस्टोरेंट में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा आए, जो कि पूरी तरह से गलत है, और वे अपने धर्म के देवी देवताओं के नाम से ही खोलें। माननीय मंत्री जी, मुजफ्फरनगर में रेस्टोरेंट, ढाबा मालिक जो है वो मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर उनका नाम रखा हुआ है। एक सप्ताह पहले यशवीर महाराज ने वार्निंग दी, जिसके बाद योगी सरकार एक्शन में आई। अब ऐसे मुस्लिम संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, धर्म की आड़ में जो मुस्लिम बंधुओं ने रेस्टोरेंटों के नाम भगवान के ऊपर रख रखे हैं, हमारे देवताओं के ऊपर रख रखे हैं, तो निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि आदरणीय महाराज जी ने वो जब पता किया तो पता चल गया है। और मुजफ्फरनगर नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में हम लोग कार्रवाई करेंगे। और मैं इस बात कहूँगा, धर्म की आड़ में गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और उन्नाव से खबर है। यहां पर उन्नाव में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया। उन्नाव में गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने शिरकत की है। मंत्री नितिन अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार व्यापारियों के हितों को लेकर काम कर रही है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए नितिन अग्रवाल ने यूसीसी कानून को लेकर कहा कि देश में एक समान कानून होना चाहिए। व्यापारी सम्मेलन है, आज यहाँ पे आयोजित हुआ है और मैं उन्नाव के सभी सम्मानित व्यापारी बंधुओं से मिलने बात करने आया हूँ। हम लोग केवल एक ही लक्ष्य पे काम कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, राजनीतिक दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट राज्य भी है, हम लोग का सभी व्यापारी बंधु का केवल एक लक्ष्य है कि इस बार 80 के 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीते और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बने। और वही संगम नगरी में साधु संतों के साथ महाकुंभ की तैयारियों पर आयोजित बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद महाकुंभ की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया। 2025 में कुल 45 दिनों तक महाकुंभ का आयोजन होगा। महाकुंभ का महास्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ ये शुरू होगा। पहला शाही स्नान 14 से 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर दूसरा शाही स्नान ये होना है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर तीसरा और आखिरी शाही स्नान ये होगा और 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर स्नान पर्व के साथ ही कल्पवास का समापन ये किया जाएगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर स्नान पर्व के साथ ही कुंभ मेले का समापन ये किया जाएगा। और महाकुंभ में 7 प्रमुख स्नान पर्व ये होंगे। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की भी उम्मीद है। बहुत बढ़िया व्यवस्था करेंगे और सभी को समन्वय भी बना करके कुंभ बढ़िया से होगा। तो क्या खास व्यवस्था रहेगी इस बार नया? अब नया व्यवस्था था, सामने आएगा तो देखा जाएगा। बेटा, कहते तो है सब बनाने के, नई सिटी बनाने के, नई का करने के। अब देखिए कितना होता है कितना नहीं होता है। जय निर्वाणी यानी अखाड़ा श्री धर्मदास जी महाराज अयोध्या हनुमान।
और वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मैंगो बेल्ट इलाके में आम बेहद मशहूर है और इनमें से विभिन्न प्रकार की वैरायटी यहां पर देखने को मिल सकती है। आम में कई प्रजातियां हैं, चाहे वो लंगड़ा हो, चौसा हो या दशहरी हो, हर प्रकार के आमों की प्रजाति यहां पर उगाई जाती है। और यहां वो आमों भी उगाए जाते हैं और इनका हमें नाम तक नहीं सुना है जो प्रजातियां यहां पर उगाई गई हैं। और इन आमों की खेती अत्याधुनिक और उन्नत किस्म की मशीनों से यहां पर यह की जाती है। यहाँ पर एस.सी. शुक्ला जी ने अपने बड़े से फार्म हाउस में नए नए प्रकार के आम उगाए हुए हैं। आइए आज हम उनसे जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से नए आम उन्होंने उगाए हुए हैं। यहाँ पे हमारे इस शहर के अंदर ये बाग है, इसका नाम है मैंगो फीस्ट। और यहाँ पे हमारे करीब 200 से 250 वैरायटी के बीच में आम है। यहाँ पे कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो भी ग्रोइंग स्टेज में हैं, वो करीब 50-55 के आसपास। बाकी 200 वैरायटी जो अभी तक जिनकी बहुत ही अच्छी फर्टिलिटी है, बहुत ही अच्छे उनमें आम आने शुरू हो गए हैं। ये पौधे करीब 5-7 साल पुराने भी हैं और कुछ बिल्कुल नए हैं जो नई नई प्रजातियां मिल रही हैं, उनको हम यहाँ पे उगा रहे हैं। यहाँ पे संसार के ज़्यादातर देशों के आम हैं जिनमें कि मैंगो कल्टीवेशन होता है। और हमारे देश के राज्यों में जहाँ जहाँ अच्छे आम हैं वो सारी वैरायटी हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं। जिन आमों की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारे बगल में ये है प्रतिभा वैरायटी है, ये बहुत ही सुंदर वैरायटी है, लेट वैरायटी है। बगल में ये अंबिका है, ये अंबिका वैरायटी है। और इन अंबिका वैरायटी में ये सब वैरायटी सब हाइब्रिड वैरायटी हैं। और इन सब वैरायटी में कलरफुल होने के साथ साथ यहाँ पे एक ख़ास चीज़ आप देखेंगे कि इनकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। ये जल्दी पकते नहीं और बहुत जल्दी गलते नहीं हैं। इनके टेस्ट बहुत ही अच्छे हैं, इनका एरोमा भी बहुत सुंदर है। और इस तरह से कई रूपों में जो हमारे ट्रेडिशनल आम हैं उनसे ये बेहतर माने जाते हैं। जैसे सबसे बड़ी बात है इनकी रेगुलर फलत। हमारे यहाँ के आम एक साल आते हैं, एक साल नहीं आते हैं, लेकिन ये आम रेगुलर फलेंगे। तो इसलिए किसानों की इकोनॉमी को अगर देखें, उसकी यील्ड के साथ उसके रिटर्न को देखें, तो रेगुलर रिटर्न आने की इनमें संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। गर्मियों का सीजन हो और आम की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जी हाँ, तो इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मैंगो बेल्ट इलाके में, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के आमों को उगाया जाता है। आपने आमों की काफी वैरायटी सुनी होंगी, फिर वो चाहे लंगड़ा हो, चौसा हो या फिर दशहरी। पर आपने क्या उन वैरायटी को सुना है जिनके बारे में केवल मैंगो बेल्ट इलाके में ही आप जानकारी पा सकते हैं? आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये आम जो अद्भुत ही रंग का है और हालांकि ये अभी पका नहीं है, इसका नाम है सूर्या। इस आम को आधुनिक तकनीकों से उगाया जाता है। लोग इन आमों को बाजार में खरीदते हैं और इसका आनंद लेते हैं। अगर आप भी आम खाने का शौक रखते हैं तो लखनऊ के मैंगो बेल्ट इलाके से आम जरूर खाएं और इसका आनंद लें। कैमरा पर्सन रियाज के साथ चंचल स्तोगी, जनता टीवी, लखनऊ। यहाँ फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। पेश है नई तकनीक से बना टेक्नो जेड। ये है आधुनिक जिंक ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे फसलों को जरूरत के हिसाब से जिंक उपलब्ध होता है। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रायबरेली से एक बड़ा मामला सामने आया है। तालाब में नहाने गए थे 5 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत की खबर है। मौके पर पैर फिसलने के चलते यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि पैर फिसलने से गहरे पानी में ये 5 बच्चे पहुंच गए थे, जिसके कारण उनकी मौत हुई है। इसकी घटना के बाद से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस भी है और ग्रामीणों ने भी जब 5 मासूमों को बाहर निकाला तो तब तक वो दम तोड़ चुके थे। घटना की सूचना जैसे पुलिस को दी है, पुलिस मौके पर पहुंची है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
ये बड़ी खबर सामने आ रही, बब्बर शेर पृथ्वी की मौत की खबर ये सामने आ रही है। लखनऊ चिड़ियाघर में बंद था ये बब्बर शेर जिसका नाम पृथ्वी था। कई हफ्तों से बीमार ये चल रहा था, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है। बब्बर शेर की मौत हो चुकी है और बब्बर शेर जिसका नाम पृथ्वी रखा हुआ था, लखनऊ चिड़ियाघर में ये बंद था और आकर्षण का केंद्र भी था। लोग दूर दूर से देखने के लिए आते थे। हालांकि कई हफ्तों से वो बीमार चल रहा था, लेकिन उसको डॉक्टर नहीं बचा पाए और ये बड़ी दुख भरी खबर है। लखनऊ के चिड़ियाघर से जो ये खबर सामने आ रही है, कई हफ्ते से बीमार चल रहा था बब्बर शेर पृथ्वी, लेकिन अब उसकी मौत की खबर ये सामने आ रही है। खासतौर से जो पशु प्रेमी हैं उनके लिए यह दुख भरी खबर सामने आ रही है। और में उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित पीसीएस ज्योति मौर्य ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन पहुंचकर अपनी सफाई दी है। ज्योति के पति आलोक मौर्य ने मुख्यमंत्री से उनकी शिकायत की थी। इसके बाद से नियुक्ति विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लोक भवन में ज्योति मौर्य एसडीएम देवेश चतुर्वेदी के सामने पेश हुई हैं और पानी से घिरे घर लोग प्लान करने के लिए मजबूर हैं। औरैया में बरसात नई बस्ती गोविंद नगर पर आफत बनकर टूट रही है। बारिश का पानी घरों में भरने लगा। लोगों का सामान यह खराब होने की कगार पर पहुंच चुका है। बीमारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। कुछ मकानों की दीवारें तो गिर गई हैं और लोगों को दूसरे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। एक सप्ताह से शुरू हुई बारिश आज भी रुक रुक कर हो रही है। कुछ लोगों के पास तो अब सिर ढकने के लिए तक की जगह नहीं है और ऐसी स्थिति में लोग दूसरे स्थानों पर प्लान करने के लिए मजबूर हैं। ये जलभराव की समस्या कोई नई नहीं है। ये जलभराव की समस्या पिछले कई वर्षों से है और हर वर्ष हम लोग बस इसी तरीके से आश्वासित होते रहते हैं कि इस बार अगली बार जब भी आएगी तो रोड बन जाएगी, अगली बार हम जलभराव का निकास करवा देंगे। अभी पिछली बार जो हमारे नए अध्यक्ष जी बने तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि स्वागत समारोह के दौरान कि हम यहाँ पे कुछ इंजीनियर्स भेजेंगे, वो आपकी समस्या को देखते हुए कुछ इस तरीके का व्यवस्था कर देंगे। क्योंकि बजट अभी कम है तो हम रोड बनाने का आश्वासन तो नहीं देंगे, लेकिन ऐसा व्यवस्था जरूर कर देंगे कि हम इधर पानी भरेगा, उधर कुछ घंटों के बाद वो पानी आपके क्षेत्र से निकल जाएगा। हम लोगों ने बड़ा उत्साह से उनका स्वागत भी किया था, लेकिन इस पानी और इस जलभराव को देखते हुए हमें ये लगता है कि ये भी एक कोरा आश्वासन था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र में एक 65 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ है। मामले की जानकारी होने के बाद परिजनों ने स्थानीय थाने पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच पड़ताल की है। उसके बाद आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्रा ने बताया कि 65 साल के व्यक्ति ने 13 साल की मासूम के साथ इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। मामले में प्रभावी कार्रवाई करवाकर उसे सजा भी दिलवाई जाएगी। आरोप नहीं, सत्यता है और इसमें अभियोग पंजीकृत करके गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा गया है और मेडिकल करा करके और सारे जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। शीघ्र ही इसमें दंड भी दिलवाया जाएगा। और नोटों की कांवड़ के साथ हरिद्वार से गंगा जल भरकर शिव चौक पहुंचे दिल्ली के कांवड़ी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नोटों की कांवड़ लेकर पहुंचे शिव भक्तों को देखने के लिए लोग पूरी तरह से बेताब हैं। 1,51,000 रुपए की नोटों की कांवड़ के इन नोटों से भंडारे में प्रसाद वो बनवाते हैं और ये कांवड़िया तीसरी बार मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली पहुंचे हैं। और कांवड़ यात्रा में आस्था के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। हजारों लीटर जल भरकर भगवान को खुश करने की चाहत ये रही है और भगवान में अटूट आस्था भी साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन कांवड़ यात्रा में इस बार सियासी रंग भी देखने को मिल रहा है। कांवड़ लेने गए श्रद्धालुओं ने इस बार रथ पर मोदी योगी के बड़े बड़े कटआउट्स भी लगाए हैं। लेके जाते हैं और ये हमारी दूसरी कांवड़ है। इसके पीछे क्या कहानी, क्यों लेके जा रहे हैं? हमारे कारण यही है कि जो सरकार आज के टाइम में 2023 से पहले से 9 साल से चल रही है, जो सरकार ये काम कर सकती है ना, कोई सरकार ये काम कर ही नहीं सकती। देश का विकास करा है और धर्म का विकास करा है, धर्म निरपेक्ष काम करा है। यही हम चाहते हैं। हम दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली में भी योगी सरकार या मतलब बीजेपी सरकार आए और आने वाला 2024 का चुनाव है उसमें बीजेपी कम से कम पूर्ण बहुमत से सरकार लेके आए। कैसा लग रहा कांवड़ ले जाते हैं योगी मोदी जी? कांवड़ ले जाते हुए हमें पिछले साल तो जितना अच्छा लगा था, इस साल हमें बहुत मजा आ रहा है योगी मोदी जी।
और अब बात होगी 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी यह गोली पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। मिर्जापुर में लुटेरों के हौसले बुलंद, लुटेरों ने मां बेटे से की है 18,000 की लूट, मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। बदायूं में अवैध तमंचा और चाकू के साथ 2 लोगों की फोटो वायरल, इलाके में बना दहशत का माहौल, पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। देवरिया में दबंगों के हौसले बुलंद, व्यापारियों को सरेआम मारा है चाकू, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बाराबंकी में बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिखाया तेज रफ्तार का कहर, डंपर ने वैगनआर कार को मारी है जबरदस्त टक्कर, कार में सवार 2 लोगों की हालत नाजुक। आगरा में बिना टिकट के स्टेशन पर मिली है युवती, जुर्माना भरने को लेकर जमकर काटा हंगामा, जुर्माना न भरने पर 5 दिन के लिए जेल भेजा गया। अस्पताल में बड़ा है चोरों का आतंक, मरीज की जेब काटते दिखा पॉकेट मार, पुलिस ने हिरासत में लिया। लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटर से ठगी के आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से भारी मात्रा में सामान भी बरामद। हापुड़ डिपो ने कांवड़ियों की सुविधा के लिए बसों की व्यवस्था की है, डिपो से कांवड़ियों को 24 घंटे मिलेगी बसों की सेवा। आगरा में दबंगों को टोकना असारी निवासी को पड़ा महंगा, दबंगों ने लोहे की रॉड से किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। इटावा में दरोगा की करंट लगने से मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा, मामले की जांच पड़ताल शुरू। पीलीभीत में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आगरा में चलाया गया सफाई अभियान, शराब के ठेकेदार पर हुई छापेमारी, ठेके से प्लास्टिक के गिलास और पॉलिथीन भी बरामद की गई। बाराबंकी में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना, लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार, चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। आमिरपुर में बस की छत से टपक रहा था पानी, यात्रियों ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल, विपक्ष ने ट्वीट कर साधा निशाना। मथुरा में किराएदार ने लगाया है मकान मालिक पर उत्पीड़न का आरोप, किराया न देने पर किया उत्पीड़न, दोनों पक्षों में जमकर हुआ विवाद। लखीमपुर खीरी में दलित बच्ची से दुष्कर्म में कोर्ट में सीओ थे गैर हाजिर होने पर तत्कालीन गिरफ्तारी के आदेश, 2021 में दलित बच्ची से हुआ था दुष्कर्म। इटावा में वृद्ध किसान की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। कुशीनगर में पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर की गाड़ी पर हमला, गाड़ी में आग लगाने की कोशिश, हत्या की घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने गए थे अरविंद राजभर। आमिरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मरीज खुद ही कर रहे हैं बरहम पट्टी। फतेहपुर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मौत, डिलीवरी के नाम पर स्टाफ नर्स ने 2700 रुपए लिए, गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। बदायूं में दंपति ने खाया जहर, पति की मौत, पत्नी का इलाज चल रहा है, बेटे ने ताव पर लगाया। लखीमपुर खीरी में चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना, दोनों घरों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इटावा में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, 3 महिलाओं को ट्रक ने कुचला, 2 की मौत, 1 अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कन्नौज में एग्जाम देकर आ रही छात्रा की अगवा कर हत्या का मामला, पानी के गड्ढे में छात्रा का शव मिला, परिजनों ने युवक पर लगाया हत्याकांड। फर्रुखाबाद में एसपी बनकर पीड़िता को धमका रहे थे युवक, पुलिस ने छापेमारी कर 3 युवकों को हिरासत में लिया। बरेली में रोड पर भरे पानी से छात्रा की ट्रांसफार्मर के बाहर लगे जाल में वो गिरी और जाल से करंट लगने से मौत हो गई। रायबरेली में तालाब में डूबने से 5 मासूमों की मौत, ग्रामीणों ने मौत की सूचना पुलिस को दी। बरेली में सड़क पर पानी के तेज बहाव के चलते पैर फिसलने से 2 युवक डूबे, भारी बारिश की वजह से तेज बहाव से सड़कों पर चल रहा है पानी। बरेली में कार ने बाइक सवार को मारी है टक्कर, 2 की मौके पर मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। फतेहपुर में मामूली बात पर दबंगों ने चलाया लाठी डंडे, मारपीट में 2 लोग घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुल्तानपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में बारिश के कारण तालाब में आया उफान, आक्रोशित ग्रामीणों ने तालाब के पानी की जल निकासी की उठाई मांग, गांव नयावास का मामला। मैनपुरी में 2 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 लाख रुपए नकदी और कार, 15 लाख की एसबीआई की फर्जी एफडी और बैंक के फर्जी कार्ड भी बरामद हुए। अलीगढ़ में पेट्रोल पंप पर होमगार्ड का शव मिलने से मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कन्नौज में सड़क में बने गड्ढे बारिश से तालाब में तब्दील हो गए, कई गांव को जोड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल, कई बार शिकायत की लेकिन समाधान नहीं हुआ। झांसी में डीआईजी ने मऊरानीपुर रूट का किया निरीक्षण, कहा लापरवाह लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, कुमारियों की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है।
कानपुर देहात में लापरवाह प्रधान तोड़ रहा है सरकार का सर्व शिक्षा अभियान का सपना। स्कूल में स्विमिंग पूल बना हुआ है, उसमें पानी भर गया। प्रधान ने इस मामले में कुछ भी नहीं किया। बरेली में शादी का झांसा देकर शादी से मुकरने का प्रेमी पर लगा है आरोप। शारीरिक शोषण करता था, युवती ने करवाई है एफआईआर दर्ज। आगरा में प्रस्तावित रबर डैम के बनने में तमाम बाधाएं अब हो गई हैं कम। इसको लेकर विवाद जारी था। ताजमहल के किनारे यमुना में रबर का डैम प्रस्तावित है। मिर्जापुर में रेलवे पटरियों पर लगे पैंडल क्लिप खोलकर चुराने वाले 5 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायबरेली में जनता टीवी की खबर का बड़ा इंपैक्ट। बरसों से पड़े खराब प्याऊ बने हैं। इस मुहिम का धन्यवाद और आभार लोगों ने जताया। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। चुराई वस्तुओं को भी बरामद किया। शातिर किस्म के टप्पेबाज अभियुक्त हैं जो परेशान व्यक्तियों को और महिलाओं को अपने जाल में फंसाते थे। मिर्जापुर में युवक की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की छानबीन में पकड़ा गया। आजमगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की 16वीं पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। फतेहपुर में बच्चों के साथ विद्यालय में घुसकर बाहरी महिला ने जमकर की पिटाई। बच्चों के शरीर में आई गंभीर चोटें। ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव किया। कासगंज में दबंगों पर कार्रवाई न होने पर युवती ने खुद को आग लगा दी। 3 दबंगों ने किया था बलात्कार। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ नहीं की कोई कार्रवाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।